गजेंद्र की जंगल वापसी। गजेंद्र नाम का एक हाथी कई सालों से एक तमाशा मंडली में करतब दिखा रहा था। वह अपनी साइकिल चलाने, झंडा फहराने और तरह तरह की कलाबाजियों से दर्शकों को खूब हंसाता और खुश करता था। एक दिन जब वह साइकिल चला रहा था तो अचानक उसका एक पहिया टूट गया और गजेंद्र गिर पड़ा। मंच टूट गया और लोहे की कीलें उसके शरीर में चुभ गईं। बहुत खून बहा। डॉक्टर को बुलाया गया और उसने बताया कि गजेंद्र का घुटना बुरी तरह घायल हो गया है और अब वह कभी करतब नहीं दिखा पाएगा। तमाशा मंडली के मालिक ने कहा, पैसे कितने भी लगें, इसे ठीक करो वरना मुझे भारी नुकसान होगा। डॉक्टर ने जवाब दिया, घुटना टूट चुका है, ठीक तो हो जाएगा लेकिन अब मुड़ेगा नहीं, इसलिए करतब नहीं हो पाएंगे। गजेंद्र को उसके बाड़े में लिटा दिया गया। धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। कुछ दिनों बाद जब उसने चलने की कोशिश की तो घुटने में दर्द के कारण गिर पड़ा। अब वह सिर्फ एक ही जगह बैठा रहता था। कुछ समय बाद तमाशा मंडली के मालिक ने उसे एक बड़ी गाड़ी में बैठाकर पास के महादेव वन में छुड़वा दिया, क्योंकि अब वह उनके लिए बेकार हो गया था। रात को उसे जंगल में छोड़कर सब लौट गए। सुबह जब गजेंद्र की आंख खुली तो उसने देखा कि कई जंगल के जानवर उसके चारों ओर खड़े हैं। गजेंद्र खुश हुआ। उसने अपनी सूंड उठाकर सभी का अभिवादन किया। तभी एक लोमड़ी बोली, तुम कौन हो और हमारे जंगल में क्यों आए हो? गजेंद्र ने कहा, मैं तमाशे में काम करता था, अब घायल हो गया हूं तो लोगों ने मुझे छोड़ दिया। लोमड़ी ने कहा, तुम शहर वालों में से हो, हम शहर के प्राणियों से नफरत करते हैं, शिकारी हमेशा हमें मारने आते हैं, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। बाकी जानवरों ने भी उससे दूरी बना ली। गजेंद्र अकेला रह गया। कुछ दिनों बाद गजेंद्र ने फिर से खड़ा होना शुरू किया। सूंड से एक पेड़ की डाल पकड़कर वह अपने 3 पैरों पर खड़ा हुआ और धीरे धीरे घायल पैर भी जमीन पर रखने लगा। अब वह अपना खाना खुद खोजने लगा, लेकिन फिर भी कोई उससे बात नहीं करता था। एक दिन नदी के किनारे उसने कुछ जानवरों से दोस्ती करने की कोशिश की, पर एक हिरण ने कहा, हमने तय किया है कि तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। मेरे परिवार के 4 सदस्य शहर वालों के कारण मारे गए। गजेंद्र ने कहा, पर इसमें मेरा क्या दोष? मुझे भी तो जबरदस्ती उठाकर ले गए थे, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इस जंगल के राजा वीरसिंह नाम के शेर थे। उन्होंने एक दिन सभा बुलाई और कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मुझे लगता है कि कोई दुस्साहसी शेर इस जंगल पर कब्जा करना चाहता है। तुम सब अब मिलजुल कर रहो। कुछ समय बाद शेर की मृत्यु हो गई। फिर पीछे वाले कुंदन वन से एक खतरनाक शेर आया और एक हिरण को मार ले गया। गजेंद्र को यह सब पता चला। वह चुपचाप जंगल की सीमा पर जा खड़ा हुआ। कुछ दिन बाद वही शेर फिर आया। इस बार गजेंद्र ने उसे अपनी सूंड से पकड़ लिया और चारों ओर घुमाकर दूर फेंक दिया। घायल शेर डर के मारे भाग गया। सभी जानवर गजेंद्र के पास आए। लोमड़ी बोली, तुमने हमारी जान बचा ली, माफ करना, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। गजेंद्र बोला, अब यह जंगल मेरा घर है और कोई भी मेरे घर पर हमला करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। फिर सभी जानवरों ने मिलकर कहा, अब से तुम हमारे राजा हो। गजेंद्र बहुत खुश हुआ और उसने अपनी सूंड उठाकर सभी को प्यार से छू लिया। उस दिन से जंगल में सब उसके दोस्त बन गए। कुंदन वन के किसी भी शिकारी या जानवर की हिम्मत नहीं हुई कि वे महादेव वन में घुसने की कोशिश करें।